वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे कि स्किल पैसा क्या फ्रॉड है, फेक है। अगर आप भी बार बार ये सोच रहे हैं स्किल पैसा सच है या फ्रॉड, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। जब मैंने पहली बार स्किल पैसा का नाम सुना तो मुझे भी डर लगा था, कहीं ये भी बाकी ऑनलाइन चीज़ों की तरह फेक तो नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा जब तक कुछ समझ नहीं लूँगी तब तक सच कैसे पता चलेगा। मैंने धीरे धीरे इसके बारे में जानना, लोगों को एक्सपीरियंस देखा और समझा कि यहाँ सिर्फ अर्निंग नहीं, स्किल सीखने पर भी फोकस किया जाता है। हाँ, हर प्लेटफॉर्म परफेक्ट नहीं होता, लेकिन बिना समझे किसी चीज़ को फ्रॉड बोल देना भी सही नहीं है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी कि मुझे स्किल पैसा में क्या अच्छा लगा, क्या कन्फ्यूजन लगा और किन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग सुनते ही ज़्यादातर लोग स्कैम याद आता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी फेक चीज़ें चल रही हैं। और सच कहूँ तो मुझे भी शुरुआत में यही लगा था कि स्किल पैसा शायद सिर्फ पैसे कमाने का सपना दिखाता होगा। लेकिन जब मैंने अंदर जाकर चीज़ों को समझा तो पता चला कि यहाँ स्किल्स सीखने की भी बात होती है, जैसे सोशल मीडिया, कंटेंट शेयरिंग, कम्युनिकेशन और ऑनलाइन वर्किंग मेथड्स। अब ये हर इंसान पर डिपेंड करता है कि वो सिर्फ शॉर्टकट ढूंढ रहा है या सच में कुछ सीखना चाहता है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ओवरनाइट करोड़पति नहीं बनाता। स्किल पैसा हो या कोई प्लेटफॉर्म, अगर मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं क्या स्किल पैसा से अर्निंग होती है, तो मेरा जवाब है हाँ, कुछ लोगों को होती है, लेकिन सबको सेम रिजल्ट नहीं मिलती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई यूट्यूब शुरू करे, कुछ लोग जल्दी ग्रो करते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। स्किल पैसा में भी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर कोई सिर्फ ज्वाइन करके बैठ जाए तो ऑब्वियसली अर्निंग नहीं होगी। लेकिन जो लोग डेली सीखते हैं, काम करते हैं और पेशेंस रखते हैं, उनका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। मुझे पर्सनली ये चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ माइंडसेट पर भी काम कराया जाता है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम अर्निंग की नहीं, हमारे कॉन्फिडेंस की होती है। और जब हाउसवाइफ्स या बिगनर कुछ नया सीखते हैं तो उन्हें खुद पर भरोसा आने लगता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ पॉजिटिविटी साइड नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं। स्किल पैसा में आने से पहले आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए। किसी की बातों में आकर ब्लाइंडली पैसे इन्वेस्ट मत करो। सबसे पहले ये समझो आप क्या सीखने वाले हो, कैसे करना है आपको और अर्निंग प्रोसेस क्या है। अगर कोई सिर्फ ये बोले कि सब बस ज्वाइन करो और पैसे बरसेंगे, तो वहाँ केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि रियल अर्निंग में टाइम और एफर्ट दोनों लगते हैं। मैं हमेशा यही करती हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म को भगवान बनाकर मत देखो। स्किल पैसा में तभी यूज़फुल है जब आप सीखने के माइंडसेट से जाओ, सिर्फ शॉर्टकट ढूंढने के लिए नहीं। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये है कि बहुत लोग बिना समझे नेगेटिव बोल देते हैं। कई लोग खुद मेहनत नहीं करते फिर प्लेटफॉर्म को ब्लेम करते हैं। अब मान लो अगर कोई जिम ज्वाइन करे और एक्सरसाइज ही ना करे तो बॉडी कैसे बनेगी। वैसे ही स्किल पैसा में भी सिर्फ अकाउंट बना लेने से सक्सेस नहीं मिलती। आपको सीखना पड़ता है, लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है और खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है। हाँ, अगर किसी को ये सब नहीं करना तो उसके लिए शायद ये सही ना हो। लेकिन जो लोग ऑनलाइन फील्ड में कुछ नया सीखना चाहते हैं उनके लिए एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने एक्सपीरियंस से फैसला लो, दूसरों के डर से नहीं। मैं खासकर हाउसवाइफ से ये कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन दुनिया से डरना बंद करो। हर चीज़ स्कैम नहीं होती और हर चीज़ परफेक्ट भी नहीं होती। स्किल पैसा जैसे प्लेटफॉर्म को समझदारी से यूज करना चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो जल्दी डिसअपॉइंट हो जाओगे। लेकिन अगर आप स्किल सीखने जाओगे तो कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और ग्रोथ भी, क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सच बताऊं, जब एक हाउसवाइफ कुछ नया सीखती है तो उसे सिर्फ अर्निंग नहीं, अपनी पहचान भी मिलने लगती है। इसलिए किसी भी चीज़ को जज करने से पहले खुद सीखो, समझो और डिसीजन लो। अब बात करते हैं ट्रस्ट की, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो
तो मेरा मानना है ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो कभी। स्किल पैसा हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, पहले छोटी लेवल से शुरू करो, पहले समझो फिर सीखो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। और सबसे ज़रूरी, कभी भी प्रेशर में डिसीजन मत लो। अगर कोई बार बार फोर्स करे कि अभी ज्वाइन करो, अभी पैसे लगाओ, तो थोड़ा सोचो, क्योंकि सही चीज़ें समझने का टाइम देती है। मुझे पर्सनली ये लगा कि ऑनलाइन फील्ड में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पेशेंस है। इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। तो आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, स्किल पैसा सच है या फ्रॉड, इसका जवाब हर इंसान के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बिना समझे किसी चीज़ को जज नहीं करनी चाहिए। हाँ, केयरफुल रहना ज़रूरी है, रिसर्च करना ज़रूरी है, लेकिन सीखना भी ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन फील्ड में आना चाहते हो तो पहले स्किल्स पर फोकस करो, क्योंकि स्किल्स ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है। और चाहे स्किल पैसा हो या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सीखना बंद नहीं करते। अगर आप भी घर बैठे कुछ नया सीखना चाहती हैं तो इस वीडियो को सेव ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।